Hi everyone, welcome to the HPT Maths Education. Myself Virendra Patel. Today in class 12th differentiation, we are going to start exercise 5.6 और जो एक्सरसाइज 5.6 में दे रखा है एक्सरसाइज 5.6 का जो क्वेश्चंस का टाइप है वो टाइप पैरामीट्रिक फॉर्म है। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब होता है एक्स और वाई के दो फंक्शन अलग अलग आपको दिए होते हैं और इसमें एक नया वेरिएबल आता है जिसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये जो टी लिखा हुआ है इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, आपसे पूछा है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, तो इन दोनों ही फंक्शन को आप अलग अलग टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें और डिफरेंशिएट करने के बाद डिवाइड कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू वापस आ जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से, जरा देखिए। सबसे पहले x इक्वल टू आपको दे रखा है 280² पहला फंक्शन आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो इसका जो डेरिवेटिव का सिंबल बनेगा वो जानते हो क्या बनेगा, डी बाई डी टी बनेगा। डिफरेंशिएशन का जो सिंबल बनेगा वो डी बाई डी टी बनेगा, तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। अब इधर आप कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी ये डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, अब जरा बताइए, यहाँ पर फॉर्मूले वही लगेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूले वही अप्लाई होंगे जो एक्स वाले लगते थे, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला। तो यहाँ बस एक्स की जगह टी हो गया है और कुछ नहीं, तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, तो यानी टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। तो ये इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 480 हो जाएगा। ठीक है, ये आपने dx बाई डी की वैल्यू निकाल ली। अब जरा वैल्यू निकालते हैं y वाले फंक्शन से dy अपॉन dt की वैल्यू निकालते हैं। इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t। तो जैसे ही t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तुरंत d बाई डी टी सबके साथ लग जाएगा। कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और d बाई डी टी यहाँ भी लग जाएगा और ये t की पावर 4, डेरिवेटिव ऑफ t की पावर 4। जरा इसका भी फार्मूला वही x की पावर n का लगेगा, तो पावर आ गया है कि पावर में से एक कम हो जाएगा, यानी यहाँ 3 हो जाएगा। ये आ गया 4a t क्यूब, ये dy अपॉन dt की वैल्यू हो गई। अब हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमको वैल्यू चाहिए dy बाई डी एक्स की। तो जरा डिवाइड कर लो, dy बाई डी टी को ऊपर रखिए न्यूमरेटर में और dx बाई डी टी को डिनोमिनेटर में रखिए। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 4at क्यूब अपॉन में क्या होगा 4at। देखो 4a से 4a कैंसिल आउट हो गया, अपॉन डी टी भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा dy अपॉन dx। अब जब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये बताइए, यहाँ टी क्यूब लिखा है और डिवाइड करेंगे टी से, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक टी, यहाँ पर टी स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा टी स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का वो टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, जल्दी से नोट करिए इसको। नंबर 2 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया गया है, डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। x इक्वल टू a कॉस थीटा आपको दिया है, कॉमा y इक्वल टू b कॉस थीटा दिया। ठीक है, देखिए ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म है। जो थीटा है ये इसको बोलेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, लेकिन जो थीटा है, ये थीटा क्या है, पैरामीटर है। ये थीटा क्या है, पैरामीटर है। जैसे अभी इससे पहले t था तो उसमें t पैरामीटर था। तो अब जरा देखते हैं कैसे करेंगे, अलग अलग इनको डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू a कॉस थीटा। ठीक, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा के रेस्पेक्ट में। तो अगर जो सिंबल बनेगा डेरिवेटिव का d अपॉन डी थीटा बनेगा, d अपॉन डी थीटा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया, कांस्टेंट बाहर कर दीजिए। कांस्टेंट जब आपने बाहर किया तो इधर रहेगा, यहाँ पर सिंबल लगेगा d अपॉन डी थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब जरा जो फॉर्मूला लगता था कॉस एक्स का, जो एक्स का लगता था वो थीटा में लगेगा। मुझे बताइए जरा, a ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा का बताइए। तो ये कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस एक्स का कितना होता था, माइनस साइन एक्स होता था, वैसे ही हो जाएगा। तो ये आपका डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा। अब जरा y वाला फंक्शन ले लीजिए, दूसरा फंक्शन। तो y इक्वल टू आपको दिया गया है b कॉस थीटा। ठीक है, b कॉस थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ भी हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा और यहाँ पर कांस्टेंट बाहर होगा d अपॉन डी थीटा।
डेरिवेटिव का सिंबल लगा देंगे यहाँ पर, और कॉस थीटा। अब बताइए जरा, बी तो ऐसे ही रहेगा, इसका बताइए कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा। अब इन दोनों को क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जरा डिवाइड करते हैं यहाँ से, देखिए तो डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। यहाँ से क्या होता है, थीटा से थीटा, ये डी थीटा कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ से बताइए जरा, वाई वाले के माइनस बी साइन थीटा अपॉन में माइनस, दोनों की वैल्यू रख देंगे, माइनस ए साइन थीटा। अब मुझे बताओ साइन थीटा और माइनस माइनस ये सब कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आया फाइनल? फाइनल आंसर आया बी अपॉन ए, और ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। मैंने जो फॉर्मेट बताया जिस हिसाब से करने के लिए, जैसे इसमें थीटा क्या है, पैरामीटर है, और इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, एक्स का जो फंक्शन दे रखा है, वाई का फंक्शन दे रखा है, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तीसरा क्वेश्चन देखिए भैया, तीसरा क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इक्वल टू साइन टी कॉमा वाई इक्वल टू कॉस 2t। ये जो दोनों फंक्शन लिखे हैं ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है, ठीक। और टी इसमें क्या है, टी पैरामीटर है। शुरू करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। तो एक्स पहला फंक्शन नोट कर लेंगे, एक्स इक्वल टू साइन टी। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव का सिंबल लगा दीजिए, डी अपॉन डी टी। डी टी क्यों, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ क्या साइन टी का क्या हो जाएगा, देखिए जो डी उसमें लगता था, अगर साइन एक्स का होता तो क्या बन जाता, कॉस एक्स बन जाता। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बार बार सिंबल नहीं लगा रहे हैं। अगर दोबारा करना होता तो सिंबल लगा देते, ठीक है। तो ये आपका डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, कॉस टी आ गई। अब जरा देखिए दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन आपका क्या है, दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू कॉस 2t, कॉस 2t। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कॉस 2t दिया हुआ है। अब इसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन डी टी, ठीक है, और ये साथ में y रहेगा। अब बताइए जरा, कॉस 2t इसको मान के चलो x, इसको मान के चलो t लिखा है, तो ठीक है। तो cos 2t का क्या होगा, cos 2t का होगा माइनस साइन 2t। लेकिन ये वास्तव में t नहीं है, ये क्या है, ये 2t है, तो इसका दोबारा हो जाएगा, यानी d अपॉन डी टी, और अंदर क्या लिखेंगे, 2t लिखेंगे। 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 2t, 2 बाहर आएगा, और d अपॉन डी टी अंदर क्या रहेगा, t रहेगा। अब मुझे बताओ, माइनस 2 साइन 2t इंटू टी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे x का 1 हो जाता था वैसे t का हो जाएगा। तो माइनस 2 साइन 2t, और यहाँ पर क्या, डी वाई अपॉन डी टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं दोनों को, इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर डिवाइड करते हैं। ये हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, और वाई वाले डी वाई अपॉन डी टी को ऊपर रखेंगे और नीचे किसको रखेंगे, डी एक्स बाई डी टी को। तो ज़रा मुझे बताइए, आप इसको रखेंगे माइनस का 2 और साइन 2t अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में इसका था कॉस 2t, कॉस टी था, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स। अब जरा इसका फॉर्मूला बताइए, तो माइनस का 2 इंटू साइन 2t का क्या होगा, साइन 2t का हो जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी, अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस टी, ठीक है। कॉस टी से कॉस टी कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, माइनस 4 साइन टी, और ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स।
ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, -4 sin t इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भैया, अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है। अलग अलग दो फंक्शन दिए हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, और टी क्या है, टी पैरामीटर है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। x इक्वल टू आपको दे रखा है 4t। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको। डिफ्रेंशिएटिंग किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। टी के रेस्पेक्ट में अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी। dx बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है भाई, x का क्या होगा, dx बाई डी टी। आप d बाई टी सबके साथ सिंबल लगाओगे ना, तो यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, और d बाई डी टी आप सिंबल लगाएंगे, अंदर क्या लिखा जाएगा, t लिखा जाएगा। अब एक बात बताइए, 4 तो ऐसे ही रहेगा, t का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आपका 4 लिखा हुआ है। और यहाँ कितना, dx बाई डी टी। अब जरा बताइए दूसरा फंक्शन। दूसरा फंक्शन आपको क्या दिया गया है, y इक्वल टू दिया गया है 4/t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t दिया गया है। ठीक है, तो y का क्या हो जाएगा, dy/dt, यानी d बाई डी टी सिम्बल सबके साथ लगाएंगे। 4 आप बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है, इसको भी सिंबल लगा दीजिए, यहाँ पर 1/t हो गया। ठीक है, अब 1 देखिए, हमने आपको बताया था d/dx 1/x वाला बताया था, तो क्या होता था, -1/x² बताया था। एक फॉर्मूला आपको बताया था, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, d/dx 1/x, इसका फॉर्मूला बताया था -1/x²। ठीक है, आपको फॉर्मूला इसका रटा दिया था जब पढ़ाया था स्टार्टिंग में। तो बार बार यहाँ से देखो, ये नहीं कि आप ऊपर ले जाइए t⁻⁻1 बार बार फार्मूला यूज करिए, इससे क्या होगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। तो डायरेक्टली कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले बना लेते हैं और उसी को यूज़ करते चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -4/t², ये आ जाएगा। अब यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, dy बाई डी टी की वैल्यू है, dy बाई डी टी की वैल्यू है। अब क्या करिए, अब दोनों को डिवाइड कर दिए, dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर दीजिए, फाइनल आंसर निकल आएगा। जरा इसको डिवाइड करिए, dy बाई डी टी को डिवाइड करना है dx बाई डी टी से, तो जरा बताइए, -4/t²/4, ये ठीक है, ये हो जाएगा। ये dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे बताइए dy बाई dx, ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये -4/4t², 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/t² dy बाई dx। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है ये पूरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक है, वीडियो को, अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, ये कंप्लीट, अब ये जो डिफरेंशिएशन जो चैप्टर कंटिन्यू है, ठीक है, ये अब फिनिश होने वाला है। बस 1-2 दिन में ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमने बताया था NCERT बुक का पूरा सोल्यूशन मैं देने वाला हूँ, और टोटल फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।